तो डिंपल यादव कह रही हैं कि इस बिल से आम जनता को कुछ हासिल नहीं होगा, लेकिन सही मायनों में अगर देखें तो ये जो संशोधन हो रहा है उससे मुसलमानों को किस तरीके से फायदा मिलेगा, एक बार वो आपको दिखाते हैं। तो इस संशोधन से अगर हम देखें तो मुसलमानों को सीधे तौर पर फायदा मिल रहा है। महिलाओं को प्रतिनिधित्व इससे मिलेगा क्योंकि कम से कम 2 मुस्लिम महिलाओं को शामिल करने का प्रस्ताव इसमें रखा गया है। इसके साथ ही अधिकार के साथ फैसले लेने में भी भागीदारी महिलाओं को मिलेगी। जो हम कहते हैं कि महिलाएं अब आगे बढ़ रही हैं, उसमें सीधे तौर पर अब महिलाएं और आगे बढ़ती नजर आएंगी। इसके अलावा संपत्ति का बेहतर उपयोग इसके जरिए किया जा सकता है। जो ये संशोधन हो रहे हैं, गरीब, विधवाएं और बच्चों के लिए अधिक संसाधन आगे आने वाले समय में उपलब्ध होंगे। जो वक्फ की संपत्ति है वो इन सभी के लिए काम आएगी। महिलाएं भी कहीं ना कहीं उत्तराधिकारी होंगी, जो कि अभी तक नहीं है। महिलाओं का संपत्ति में नाम नहीं होता है, लेकिन अब इसके बाद में उनका भी नाम होगा। पिछड़े वर्गों को सीधे तौर पर लाभ मिलेगा, फिर चाहे वो शिया हो, सुन्नी हो, बोहरा हो। समुदायों की जरूरत पर भी फोकस हो सकेगा। किस किस समुदाय को क्या कुछ जरूरतें हैं उन पर भी फोकस रहेगा। संपत्तियों के दावों के लिए सत्यापन जो है वो अनिवार्य रखा जाएगा। पारदर्शिता में सीधे तौर पर हम देखें तो सुधार होगा। लेकिन इसके साथ ही वक्फ बिल पर आमने सामने इस वक्त नजर आ रहे हैं पक्ष और विपक्ष, और पक्ष की तरफ से क्या कुछ तर्क दिया जा रहा है और विपक्ष क्या कुछ कह रहा है वो आपको बताते हैं। कुप्रबंधन और भ्रष्टाचार पर रोक लगेगी, ये बात पक्ष की तरफ से कही जा रही है, लेकिन वहीं विरोध में कहा जा रहा है कि इससे कहीं ना कहीं नए नए विवाद आगे आने वाले समय में खड़े होंगे। पक्ष में कहा जा रहा है कि कानूनी प्रक्रिया में इससे सुधार होगा। इस संशोधन के बाद में जो कानूनी प्रक्रिया है पूरी, उसमें सुधार होगा। लेकिन विपक्ष कह रहा है कि इससे ये कानूनी प्रक्रिया और जटिल हो जाएगी। असली लाभार्थी को सीधे तौर पर लाभ मिलेगा, ये बात पक्ष की तरफ से तर्क के तौर पर कही गई। लेकिन वहीं दूसरी तरफ विरोध में कह रहा है कि इससे कोई लाभ, किसी प्रकार का लाभ किसी को भी नहीं मिलेगा। और पक्ष में कहा जा रहा है कि जो नियम आए हैं उससे पारदर्शिता बढ़ेगी क्योंकि हर चीज डिजिटल हो जाएगी। इसके साथ ही समर्थन और विरोध में राजनीतिक दल कौन कौन से हैं वो भी आपको बता देते हैं। समर्थन में भारतीय जनता पार्टी है, टीडीपी है, एलजेपीआर है, आरएलडी है, जेडीयू है और शिवसेना है। ये सभी वो पार्टियां हैं जो इस बिल का समर्थन कर रही हैं पूरी तरह से। लेकिन वहीं दूसरी तरफ विरोध भी इस बिल का लगातार किया जा रहा है, क्योंकि अगर हम देखें तो कांग्रेस है, समाजवादी पार्टी है, आरजेडी, टीएमसी, बीजेडी और डीएमके, ये वो पार्टियां हैं जो इस बिल का विरोध कर रही हैं। राजनीति की बात कही जा रही है और कहा जा रहा है कि इस बिल को सिर्फ जो असली मुद्दे हैं उनसे हटाने के लिए इस बिल को लाया जा रहा है। ये बात विपक्षी पार्टियां कह रही हैं और साथ ही कह रही हैं कि ये असंवैधानिक है और इस बिल को वापस लेना पड़ेगा। ये तमाम बातें विपक्षी दल कह रहे हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी शैलेंद्र मिश्र इस वक्त जुड़ रहे हैं, जो कि इस वक्त संसद परिसर में ही मौजूद है, और साथ ही हमारे साथ में विकास सिंह इस वक्त जुड़ रहे हैं जो कि लखनऊ में मौजूद है। सबसे पहले शैलेंद्र, आपके पास में आना चाहेंगे। अब से कुछ देर पहले रविशंकर प्रसाद को हमने सुना और उन्होंने मुख्य तौर पर 3 सवाल विपक्ष से कह रहे हैं कि आखिर इस बिल से समस्या क्या है। क्या विपक्ष नहीं चाहता कि जो वक्फ की संपत्ति है वो गरीब मुस्लिम समुदाय के काम आए? इस तरीके के सवाल रविशंकर प्रसाद की तरफ से किए गए। देखिए कृतिका, निश्चित तौर पर हमने देखा कि रविशंकर प्रसाद ने बीजेपी की तरफ से अपनी बात रखते हुए कई महत्वपूर्ण बिंदुओं को उठाया है और कहा है कि ये बताएं विपक्ष कि वो किस बात का विरोध कर रहा है। वक्फ संशोधन बिल में जो प्रावधान है वो मुसलमानों के हित में है और पसमानदा मुसलमान हो या पिछड़े मुसलमान हो उनको प्रतिनिधित्व मिलेगा। मुस्लिम महिलाएं शामिल हो सकेंगी वक्फ बोर्ड में। तो अब फिर आखिर विपक्ष, कांग्रेस पार्टी या विपक्ष किस बात का विरोध कर रहे हैं, ये बात रविशंकर प्रसाद ने कही। और उससे पहले किरण रिजिजू, जिन्होंने बिल को सदन के पटल पर रखते हुए चर्चा के लिए विस्तार से तमाम उन संशोधनों के बारे में बताया जो इस बिल के जरिए प्रस्तावित है। और ये बात बहुत स्पष्ट तौर पर उन्होंने कही कि ये कहा जाता है कि रेलवे और सेना के बाद सबसे ज़्यादा वक्फ की ज़मीनें हैं भारत में और दुनिया में सबसे ज़्यादा ज़मीनें वक्फ की भारत में हैं। लेकिन फिर भारत का मुसलमान गरीब क्यों है? यानी उसके प्रबंधन में कोई कमियां हैं उन ज़मीनों के, और उसकी आय जो है वो मुसलमानों तक, गरीब मुसलमानों को सही से नहीं मिल रही है, उसका फ़ायदा नहीं मिल रहा है। तो ये सब बातें कही। अभी हम अखिलेश यादव को देख रहे हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से बोलते हुए। इससे पहले गौरव गोगोई ने भी बात रखी थी, सदन में विपक्ष के उपनेता है कांग्रेस के, और उन्होंने अपनी बात कांग्रेस की तरफ से रखी और कई सवाल उठाए संशोधनों को लेकर, प्रस्तावित संशोधनों को लेकर, सरकार की मंशा को लेकर। तो एक जोरदार बहस हमें देखने को मिल रही है लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पर।
चलिए आपके पास वापस आएंगे शैलेंद्र। हमारे साथ में इस वक्त विकास सिंह भी जुड़े हुए हैं लगातार लखनऊ से। विकास, लखनऊ में आपने आम लोगों से भी बात की होगी इस बिल को लेकर के, उनकी तरफ से किस तरीके की प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है? देखिए, अगर लखनऊ समेत उत्तर प्रदेश की अगर बात करते हैं तो 2 लाख से ज्यादा संपत्तियां वक्फ की हैं। और जी। आम मुसलमान का उससे क्या कुछ भला हुआ, क्या कुछ बेवा जो महिलाएं हैं उनका भला हुआ, क्या कुछ तलाकशुदा जो महिलाएं हैं उनका क्या कुछ भला हुआ, आखिरकार जमीन पे वो नजर नहीं आता है। आमतौर पर हम अगर बात करें पिछले समय की, तो जिस तरीके से मुस्लिम वर्ग में कुछ पार्टियों ने अपना वोट बैंक बनाने के साथ साथ ताकत और रसूखदार लोगों को अपने साथ मिलाया, वो ये चाहती है कि उनका दबदबा उस समाज में कायम रहे और आम मुसलमान आगे ना बढ़ पाए। खास तौर से हमने देखा है कि तमाम सारे ऐसे नेता होते हैं जो मदरसों में बात करते हैं गरीब लोगों के बच्चों को पढ़ाने की, भले वो अपने बच्चे को कॉन्वेंट स्कूल में अच्छे अच्छे स्कूलों में भेजते हैं। तो ये एक सबसे बड़ी बात होती है कि गरीब वर्गों तक का लाभ ना पहुंचने पाए। जब 2 लाख से ज्यादा संपत्तियां वक्त की थी, आखिर कितने मुस्लिमों का भला हुआ, क्या कुछ उसकी कोई सूची है? तमाम सारे मुतल्लवी हो, तमाम सारे ताकतवर लोग हो जिनका वक्त पे कब्जा रहता था, आज तक उन्हीं लोगों ने इन संपत्तियों का उपयोग किया और सिर्फ अपने और अपने परिवार के लिए उपयोग किया। अपने समाज के लिए अगर उपयोग किया होता तो हाल आज कुछ दूसरा होता। यही कुछ बात है कि तमाम सारे आम लोगों की यह उम्मीद है कि उनके जीवन के दिन अब आगे बढ़ेंगे। उनको उम्मीद जागी है इस उम्मीद से कि आने वाले समय में उनकी जो नस्लें हैं, उनके जो औलादे हैं, उनके दिन अच्छे आएंगे और उनके जीवन में सुधार आएगा। उत्तर प्रदेश में एक बड़ी आबादी में मुस्लिम रहता है और वो चाहता है कि उसके जीवन में उसके जो गरीबी है, कमजोरी है, वह दूर हो। वो चाहता है कि मुख्य धारा में जुड़े कैसे। यह बिल कहीं ना कहीं उसके लिए एक बहुत बड़ा परिवर्तन का केंद्र साबित होगा। ठीक है विकास, आपके पास वापस आएंगे। शैलेंद्र हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। शैलेंद्र, अगर हम देखें तो इस कानून को जब लाया गया था तो उस दौरान मकसद यही था कि जो गरीब मुस्लिम है उसके काम ये आ सके, जो जमीन है वो उसके काम आ सके, उनका भला हो सके। लेकिन चीजें कब बद से बदतर हो गई ये किसी को नहीं पता चला। संशोधन पे संशोधन हुए और साथ ही अगर हम देखें तो इसकी जो शक्तियां थी वो और ज्यादा बढ़ती गई, असीमित शक्तियां वक्फ बोर्ड को दे दी गई। और अब जब उनमें सुधार हो रहा है तो विपक्ष लगातार विरोध कर रहा है। हालांकि कोई एक तर्क नहीं दिया जा रहा, अलग अलग बातें कही जा रही हैं। कृतिका, देखिए, जब बिल सदन के पटल पर रख रहे थे किरण रिजिजू, तब उन्होंने इस बात को कहा कि 10 सालों में वक्फ की संपत्तियों से आय सिर्फ 3 करोड़ रुपए बढ़ी। और ये दिखाता है कि किस तरह से इनकी संपत्तियों के आय एक तरह से कमतर दिखाई जा रही है या फिर उसको सही तरीके से प्रबंधन नहीं किया जा रहा है। दूसरी बात उन्होंने कही कि जो संशोधन हुआ 14 से पहले 2013 में, उसके बाद हो क्या रहा है कि तमाम सरकारी जमीनों पर, तमाम जमीनों पर वक्फ के दावे आ रहे हैं और जिस संसद में वो बात कर रहे हैं उस पर भी वक्फ का दावा आ गया। तो यानी अगर ये संशोधन नहीं हुआ तो फिर इस तरह से सरकारी जमीनें या बहुत जो पहले से कोई काम में आ रही जमीनें हैं उन पर वक्फ के दावे सामने आते रहे। और जब अगर आप इस तरह से समझें कि जब देश की संसद वक्फ की जमीनों पर होने का दावा किया सकता है तो फिर बात ही क्या बचती है। कोई भी जमीन वक्फ की दावा किया सकता है और जब आप ट्रिब्यूनल में जाएंगे, ट्रिब्यूनल में एक तरफा फैसला होगा और वहां पर उसके बाद कोई सुनवाई की बड़ी सीमित गुंजाइश है, क्योंकि न्यायालय जाने की छूट बहुत सीमित मामलों में है। लेकिन अब सरकार जो बदलाव ला रही है उसमें आप कोर्ट जा सकते हैं, आप ट्रिब्यूनल के फैसले को चुनौती दे सकते हैं, बोर्ड के फैसले को चुनौती दे सकते हैं। कई सारे रास्ते भी खुलेंगे और जो खासतौर पर जो गरीब मुस्लिम समुदाय हैं उनके लिए बहुत ज्यादा लाभदायक ये संशोधन कहीं ना कहीं नजर आएगा आगे आने वाले समय में। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। हालांकि इस खबर पर हमारी नजर लगातार बनी रहेगी, लेकिन इसी के साथ फिलहाल न्यूज पंच मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।